तो तिवारी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर क्यूब निकालने की ऐसी गजब की शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का यहाँ पर क्यूब मात्र 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को समझाने के लिए यहाँ पर एक हम संख्या ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 12 का यहाँ पर क्यूब निकालना है, तो उसको आप यहाँ पर इस ट्रिक के द्वारा किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक में हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से 4 स्टेप हमें यहाँ पर बना लेने होते हैं। पहले स्टेप में हमें यहाँ पर 1 अंक को रखना है, दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर 1 अंक को रखना है, तीसरे स्टेप में भी हमें यहाँ पर 1 अंक को रखना है, चौथे स्टेप में 1 अंक आए, 2 अंक आए या फिर 3 अंक आए, उससे हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इस ट्रिक में हम क्या करते हैं कि अंतिम संख्या 2 है, इसका हमें यहाँ पर क्यूब करना होता है। तो 2 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, और उससे हमें यहाँ पर पहले स्टेप में रख देना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि 2 का यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं, 2 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे और उसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 1 और 3 के साथ करना है। 2 का हमें यहाँ पर स्क्वायर करना होता है और उसका मल्टीप्लाई 1 और 3 के साथ हमें करना होता है। तो 2 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे और 1 और 3 के साथ यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का 1 गुना कितना होता है 4, 4 का 1 गुना कितना होता है 4, और 4 का 3 गुना कितना होता है 12, 4 का 3 गुना कितना होता है 12। तो यहाँ पर हमें 12 यहाँ पर लिख लेना है। अब 12 का हमें यहाँ पर केवल 2 लेना है, 12 का यहाँ पर हमें केवल 2 लेना है। तो 12 का यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और 1 यहाँ पर हम हासिल ले लेते हैं। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है कि हमें ये पहली संख्या 1 है, इसका हमें स्क्वायर करना होता है। 1 का यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे, 1 का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई 2 और 3 के साथ करेंगे। 1 का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई 2 और 3 के साथ यहाँ पर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 2 और 3 के साथ यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का दुगुना कितना होता है 2, 1 का दुगुना कितना होता है 2, और 2 का दुगुना कितना होता है 6, 2 का दुगुना कितना होता है 6। तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाता है, यहाँ पर 6 आ जाता है, और 6 में एक यहाँ पर हम कैरी के जोड़ेंगे हासिल की। तो 6 में 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाता है 7। तो 7 को हमें यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर रख देना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि 1 का यहाँ पर हम क्यूब करते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 को हमें यहाँ पर रख देना है और हमारा 12 का क्यूब यहाँ पर निकल के आ जाता है 1728। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक संख्या और ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 23 का क्यूब यहाँ पर और निकालना है, तो इसको आप यहाँ पर किस तरीके से निकालने वाले हैं। अब हमने आपसे क्या कहा था कि आपको यहाँ पर 4 इस प्रकार से प्यारे प्यारे स्टेप आपको यहाँ पर बनाने लिए हैं। अब हमने आपसे क्या कहा था कि अंतिम संख्या 3 का यहाँ पर हम क्या करते हैं क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 का यहाँ पर हम 7 रखेंगे और 2 यहाँ पर हम हासिल ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 2 और 3 के साथ करेंगे। 3 का यहाँ पर स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई 2 और 3 के साथ। तो 3 का स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई 2 और 3 के साथ यहाँ पर हम किए लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का दुगुना कितना होता है 18, 9 का दुगुना कितना होता है 18, और 18 का 3 गुना, 18 का 3 गुना कितना होता है 54, 18 का 3 गुना कितना होता है 54। और 54 में यहाँ पर हम ये 54 आया है जो 54 में यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे कैरी की हासिल की। तो 54 से 55 56, तो 56 का हमें यहाँ पर 6 रखना है, 56 का यहाँ पर 6 रखना है और 5 हमारी यहाँ पर कैरी आ जाएगी, हासिल फिर से आ जाएगी। अब हमें क्या करना होता है इस 2 का स्क्वायर, तो 2 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 3 और 3 के साथ कर देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे उसका मल्टीप्लाई 3 और 3 के साथ यहाँ पर हम किए देते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 3 गुना कितना होता है 12, 12 का 3 गुना कितना होता है 36,
12 का 3 गुना कितना होता है 36, और 36 में यहाँ पर हमें 5 कैरी की जोड़नी है हासिल की, तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 41, तो 41 का हमें यहाँ पर 1 रखना है, 41 का हमें यहाँ पर 1 रखना है, और 4 हमारे यहाँ पर फिर से हासिल आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं लास्ट में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में यहाँ पर हम 4 जोड़ेंगे हासिल की, तो 8 और 4 कितना होता है 12, तो हमारे यहाँ पर 23 का क्यूब निकल के आ जाता है 12,167। अब यहाँ पर हम एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 54, कि हमें यहाँ पर 54 का यहाँ पर क्यूब निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 4 स्टेप इस प्रकार से हमें बना लेने हैं। अब हमने आपको क्या बताया था कि अंतिम संख्या 4 है, इसका हम क्या करते हैं क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 का हमें यहाँ पर 4 रखना है, तो 64 का हमें यहाँ पर 4 रखना है, और 6 हमें यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, उसका मल्टीप्लाई 5 और 3 के साथ करेंगे, तो 4 का स्क्वायर लेना है हमें, और उसका मल्टीप्लाई 5 और 3 के साथ हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, उस 16 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 80, और 80 का यहाँ पर 3 गुना कितना होता है, 80 का 3 गुना यहाँ पर 240 होता है, कितना होता है 240, तो 240 का हमें यहाँ पर 6 हासिल कितना होता है 240 होता है, 240 में यहाँ पर हम 6 जोड़ेंगे कैरी की हासिल की, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाता है 246, तो 246 का हमें यहाँ पर 6 रखना है, 246 का हमें यहाँ पर 6 रखना है, और 24 हमें यहाँ पर हासिल ले लेनी है, 24 हमें यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, और उसका मल्टीप्लाई 4 और 3 के साथ करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, उसका मल्टीप्लाई 4 और 3 के साथ यहाँ पर हम करिए देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 का 4 गुना 100, और 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना होता है 300, 300 में यहाँ पर हम 24 हासिल की जोड़ेंगे, तो हमारे पर कितना हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324, तो 324 का हमें यहाँ पर 4 रखना है, 324 का हमें यहाँ पर 4 रखना है, और 32 हमारे यहाँ पर हासिल आ जाती है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करते हैं हम 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में यहाँ पर हम 32 जोड़ेंगे हासिल की, 125 से 32 जोड़ेंगे हासिल के, तो 2 जोड़ेंगे तो 26 27, और 27 में जोड़ेंगे 30, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 157, यहाँ पर कितना हो जाएगा 157 हमारे यहाँ पर हो जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा 54 का क्यूब यहाँ पर निकल के आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 85, कि हमें यहाँ पर 85 का क्यूब निकालना है, तो उसको यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले 4 इस प्रकार के स्टेप हम यहाँ पर बनाए लेते हैं। अब हम क्या करेंगे 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 का यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और 12 यहाँ पर हासिल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का 8 गुना, 25 का 8 गुना कितना होता है 200, 25 का 8 गुना 200, 200 का 3 गुना, 200 का 3 गुना कितना होता है 600, 200 का 3 गुना कितना होता है 600, और 600 में यहाँ पर हम 12 जोड़ेंगे हासिल की, तो हमारे पे कितना आ जाएगा 612, 612 का हमें यहाँ पर 2 लेना है, 612 का यहाँ पर 2 लेना है, और 61 हमारे यहाँ पर हासिल आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 8 का स्क्वायर, अगले स्टेप में क्या करते हैं हम 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 5 के साथ, तो 64 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 320 आएगा, कितना आएगा 320, और 320 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है 3, और 320 का मल्टीप्लाई हमें 3 के साथ करना है, तो 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 960 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 960, और 960 में यहाँ पर हमें 61 जोड़नी है कैरी की, तो यहाँ पर 61 हम जोड़ेंगे
कैरी की तो हमारे यहाँ पर 1 6 6 यहाँ पर 12 9 और 1 10 हमारे यहाँ पर 1021 आ जाता है। 1021 का हमें यहाँ पर क्या लेना है, 1 लेना है। हमारी कैरी कितनी आ जाएगी, फिर से 102 यहाँ पर आ जाती है। अब हमें क्या करना है, 8 का यहाँ पर क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 512 में यहाँ पर हम 102 जोड़ेंगे। 512 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 513 514, और फिर जोड़ेंगे यहाँ पर आगे के 100, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 514 से 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 614 यहाँ पर हमारा हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर 85 का क्यूब यहाँ पर निकल के आ जाता है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।